Thank you for clicking to understand the concept of determiners. My name is Atiya Zainab. Let's not waste time. Let's get started. डिटरमिनर्स को समझाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगी जिससे लिंक करके ही मैं डिटरमिनर्स को बहुत अच्छे तरीके से आपके दिमाग में उतार सकती हूँ। ठीक है, देखिए कभी भी किसी सेंटेंस में अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है, अब मैंने ये 3 वर्ड्स का एक फ्रेज बोला, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, कोई भारी भरकम चीज नहीं बेटा। काउंटेबल नाउन आपको पता होगा जिसका प्लूरल बनाया जा सकता है, डॉग डॉग्स, एलिफेंट एलिफेंट्स, कैट्स कैट्स। ठीक है, क्या शुगर का प्लूरल होता है? शुगर्स नहीं होता ना। मनी का प्लूरल होता है क्या? मनीज नहीं होता ना। टी का प्लूरल होता है क्या? टीज नहीं। तो जिसका प्लूरल बनता है, एग्जिस्ट करता है, यानी जिसको हम 1 2 3 करके गिनते हैं, 1 2 3 करके गिनते हैं तभी तो आप उसका प्लूरल बनाते हो। ठीक है, तो कुल मिला के काउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं? जिनका प्लूरल एग्जिस्ट करता है। और अनकाउंटेबल कौन से होते हैं? जिनका प्लूरल एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, टी, मनी, वाटर एटसेट्रा। ठीक, तो फिलहाल मैं बात ये कर रही थी कि किसी सेंटेंस में अगर एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है, जैसे डॉग, एलिफेंट, बॉय, गर्ल, टेलीविजन, बॉटल, कप एटसेट्रा, अगर किसी सेंटेंस में कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है तो वो कभी भी बिना डिटरमिनर के नहीं आता। यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले आपको सेंटेंस में कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, ये कुर्सी है, इसकी इंग्लिश क्या होगी? दिस इज चेयर? नॉट एट ऑल, ये सेंटेंस गलत है। इसकी इंग्लिश होगी दिस इज आ चेयर। हम हिंदी में ये नहीं कह रहे कि ये एक कुर्सी है, लेकिन हाँ इसकी इंग्लिश यही होती है दिस इज आ चेयर। अगर मुझे बोलना है ये पेन है तो इसकी भी इंग्लिश होगी दिस इज आ पेन। आप गूगल करके ट्राई कर लीजिएगा एक बार। कभी भी आप किसी भी बुक में, किसी भी इंग्लिश के बुक में, पैराग्राफ में, स्टोरी में, कहीं भी न्यूज़पेपर में सिंगुलर काउंटेबल नाउन को बिना डिटरमिनर के नहीं पाओगे। हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन किसी ना किसी चीज के साथ आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पेंसिल। पेंसिल के पहले आप माई पेंसिल, ए पेंसिल, द पेंसिल लगा सकते हो। ठीक है, और अगर यही सिंगुलर काउंटेबल नाउन प्लूरल हो जाते हैं, जैसे पेन्स, एलिफेंट्स, तो हम इसके आगे सम, मैनी, अ फ्यू ये सब लगाते हैं। तो कुल मिला के डिटरमिनर्स एक अम्ब्रेला नेम है। किसके लिए? नाउन्स को क्वालिफाई करने वाले जो वर्ड्स होते हैं कि वो किस इंडिविजुअल ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं, यानी वो वर्ड्स जो नाउन्स को क्वालिफाई करने के काम आते हैं, उन्हें हम डिटरमिनर्स कहते हैं। अब भले ही वो एडजेक्टिव्स हों, भले ही वो आर्टिकल्स हों, भले ही वो न्यूमरल एडजेक्टिव्स हों, या भले ही वो कार्डिनल नंबर्स हों, तो कुल मिला के हर वो वर्ड जो नाउन को डिटरमाइन करता है किसी भी रेस्पेक्ट में, किसी भी कॉन्टेक्स्ट में, हम उसको कहते हैं डिटरमिनर्स। ठीक है, तो डिटरमिनर्स क्या हो गया बेटा? एक अम्ब्रेला नेम हो गया। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि डिटरमिनर्स के अंदर वो सारी चीजें आएंगी जिसके आगे हम नाउन लगा सकते हैं। जैसे ईच पेन, माई पेन, ए पेन, द पेन, तो ईच, माई, ए, द, इन सब के आगे पेन लगा सकते हैं, यानी इन सब के आगे हम कोई भी नाउन लगा सकते हैं। तो बेटा आप स्क्रीन पे देखोगे डिटरमिनर्स के अंदर ये सारी चीजें आती हैं। आप इस पे फोकस करोगे तो इन सारी चीजों के फौरन बाद आप नाउन का यूज कर सकते हो। जैसे सबसे पहला जो इसके अंदर आता है, बिलोंग करता है डिटरमिनर्स के अंदर, वो होता है आर्टिकल्स, ए एंड द। ए एंड द कभी आप अकेले देखे हैं क्या? दिस इज ए, नथिंग। दिस इज ए पेन, दिस इज ए कप, व्हाटएवर। तो आर्टिकल्स हमेशा नाउन के साथ ही आते हैं, इसीलिए आर्टिकल्स को हम किस में रखते हैं? डिटरमिनर्स में। क्यों? क्योंकि काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, चाहे वो प्लूरल नाउन हो काउंटेबल, वो अपने आगे कैरी करते हैं कुछ ना कुछ वर्ड। ठीक, ये चीज जो है बता रही हूं मैं आपको, वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए कंपल्सरी होता है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे डिटरमिनर्स आना ही आना होता है। कभी भी आपको बिना किसी डिटरमिनर के कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन किसी सेंटेंस में मिल ही नहीं सकता। इसका एक एग्जांपल मैंने आपको दे दिया था। ये पेन है कि इंग्लिश क्या होगी? दिस इज अ पेन। वी कैन नेवर से दिस इज पेन। इसी तरीके से कुछ और एग्जांपल्स आप अपने स्क्रीन पर देखो
यहाँ पे 4 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। डॉग लाइक्स टू च्यू बोन्स, आई बॉट काउ लास्ट मंथ, एलिफेंट ईट्स 50 बनानास अ डे, गेट मी बुक दैट इज प्रोफ्यूजली इलस्ट्रेटेड। ये चारों सेंटेंसेस इंग्लिश के एतबार से गलत हैं, गलत सेंटेंसेस हैं। और इसमें कमी क्या है पता है? कमी केवल इतनी है कि इसमें आ रहा है सिंगुलर काउंटेबल नाउन और उससे पहले कुछ ना कुछ लगना जरूरी होता है। तो आप सोचिए कितना बड़ा रूल हो गया एक तरीके से इंग्लिश का, कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन कभी भी अकेला नहीं आ सकता, डिटरमिनर के साथ ही आएगा। ठीक, ये सेंटेंसेस सही हो जाते हैं अगर हम इसको इस तरीके से लिख दें, एवरी डॉग लाइक्स टू च्यू बोन्स, आई बॉट अ काउ लास्ट मंथ, माई एलिफेंट ईट्स 50 बनानास ए डे, गेट मी एनी बुक दैट इज प्रोफ्यूजली इलस्ट्रेटेड। तो मैंने एनी का यूज कर दिया, माई का यूज कर दिया, एक का यूज कर दिया और एवरी का यूज कर दिया, तो सेंस आ गया सेंटेंस में। ये सेंटेंसेस जो है ग्रामेटिकली और इंग्लिश के एतबार से बिल्कुल सही हो गए। तो आपने देखा यहाँ पर कि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले डिटरमिनर का आना कंपल्सरी है। और प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के लिए यही चीज ऑप्शनल होती है, यानी अगर पेन्स होगा, एलिफेंट्स होगा, पेंसिल्स होगा, तो जरूरी नहीं इनके आगे हमेशा मैनी आएगा या सम आएगा। बिना डिटरमिनर्स के भी ये जो प्लूरल काउंटेबल नाउन्स होते हैं वो यूज किए जा सकते हैं। तो भाई आपको काफी कुछ क्लियर हो गया होगा, क्लैरिटी हो गई होगी कि डिटरमिनर्स होते क्या हैं। ठीक है, तो भाई डिटरमिनर्स के अंदर ये सारी चीजें आती हैं। आर्टिकल्स आ गए पहले, भाई आर्टिकल्स का यूज ही करते हैं हम किसी नाउन को डेफिनिट या इनडेफिनिट बनाने के लिए। ये कोई पेन है, किसी का पेन है, कोई पेन है, वो पेन से मैं अवेयर नहीं हूँ, मेरे लिए नया पेन है, तो मैं बोलूंगी दिस इज ए पेन, और ये वही पेन है जो फादर ने दिया था, दिस इज द पेन दैट माई फादर गिफ्टेड टू मी। तो ए दा का यूज मैं क्यों कर रही हूँ? नाउन को डेफिनेट और इनडेफिनेट बनाने के लिए। तो यही तो आर्टिकल्स होते हैं। तो आर्टिकल्स किसके अंदर आएंगे? डिटरमिनर्स के अंदर आएंगे। सिमिलरली डिमॉन्स्ट्रेटिव्स जो होते हैं, दिस दैट दीज और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, दिस पेन, दैट चेयर, those pencils, these dolls, so this that these those भी कहाँ आते हैं बेटा? नाउन के पहले आते हैं ना, नाउन को क्या करने के लिए? क्वालिफाई करने के लिए। तो ये भी क्या कहलाएंगे? डिटरमिनर्स। आगे पजेसिव्स होते हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके फौरन आगे आप नाउन्स लगाते हो। देखिए माई, आर, योर, हिज, हर। आप गौर से देखिएगा, क्या यहाँ पे आपको माइन दिखा? एम आई एनी माइन? नहीं। आपको योर्स दिखा? नहीं। आपको हर्ट्स दिखा? नहीं। आपको केवल क्या दिख रहा है? वही पॉजेसिव वर्ड यहाँ लिए गए हैं जिनके आगे आप नाउन लगाते हो। क्या माइन पेंसिल कहा जाता है, बोला जाता है? नहीं ना, माई पेंसिल बोला जाता है। तो माइन आपका डिटरमिनर्स के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि माइन के आगे आप नाउन ले ही नहीं सकते हो। तो जिन पॉजेसिव वर्ड्स के साथ हम नाउन कैरी कर सकते हैं, उन्हीं पॉजेसिव्स को हम डिटरमिनर्स बोलेंगे। सिमिलरली डिस्ट्रीब्यूटिव्स, ये जो जितने भी वर्ड्स लगे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव्स के नीचे, आइदर, नाइदर, ईच, एवरी, आप इनके आगे क्या लगाते हो? क्या भी अकेले आते हैं? क्या नहीं, अकेले नहीं आते। इनके आगे हमेशा नाउन आता है, चाहे वो सिंगुलर हो। एवरी सिंगुलर लेता है, मोस्ट के आगे प्लूरल आता है, सेवरल के आगे प्लूरल आता है। तो यानी काउंटेबल सिंगुलर या काउंटेबल प्लूरल आ सकते हैं इनके आगे। अंडरस्टैंडिंग? सिमिलरली क्वांटिफायर्स होते हैं जो क्वांटिटी बताते हैं। इन सारे वर्ड्स के आगे आप क्या लगाते हो बेटा? नाउन या फिर नाउन्स, नाउन का सिंगुलर फॉर्म या नाउन का प्लूरल फॉर्म। फ्यू गर्ल्स, लिटिल वाटर, मच sugar, so these all are quantifiers. Okay, इसके बाद है इंटरोगेटिव्स। इंटरोगेटिव्स के अंदर 3 ही वर्ड्स दिए गए हैं। वाई नहीं दिया गया, वेयर नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि वही वर्ड्स यहाँ पे लिए जा रहे हैं जिनके आगे आप नाउन कैरी कर सकते हो। व्हाट टाइम इज इट? व्हिच पेन डू यू लाइक? हुज पेन इज दिस? अंडरस्टैंडिंग? सो आई विश आपको क्लियर हो रहा होगा कि कौन कौन से वर्ड्स आ सकते हैं डिटरमिनर्स के अंदर बेटा। इंटरोगेटिव वर्ड जो होते हैं बहुत सारे होते हैं, लेकिन 3 ही वर्ड्स क्यों दिए गए हैं यहाँ पर? क्योंकि जो वेयर है, क्या वेयर के आगे आप नाउन कैरी कर सकते हो? वेयर गर्ल, नो, सेंस ही नहीं आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से वाई पेन, नहीं आ रहा सेंस। अंडरस्टैंडिंग? तो वही 3 वर्ड्स ही आपके डिटरमिनर्स होते हैं जिनके आगे हम नाउन कैरी कर सकते हैं। इसके अलावा होते हैं न्यूमरल्स। न्यूमरल्स का मतलब
जब कभी नाउन्स के हमें नंबर बताने होते हैं तो हम न्यूमरल्स का यूज करते हैं। अब न्यूमरल्स भी दो तरीके के होते हैं, कभी कभी हमको एग्जैक्ट नंबर बताने होते हैं 1 2 3, या फिर कभी कभी हमको उसका ऑर्डर बताना होता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ठीक, तो फर्स्ट प्राइज, सेकेंड प्राइज, थर्ड प्राइज, या वन पेंसिल, 2 गर्ल्स। तो ये सारे जो वर्ड्स यहाँ पर है ये अपने आगे नाउन्स कैरी करते हैं, चाहे सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो, चाहे काउंटेबल हो, चाहे अनकाउंटेबल हो। कुछ ऐसे क्वांटिफायर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे जो अनकाउंटेबल नाउन्स के आगे भी यूज किए जाते हैं। अनकाउंटेबल नाउन अकेले भी आ सकते हैं, जरूरी नहीं होता है कि उनके आगे हमेशा कोई डिटर्मिनर आए। जैसे गिव मी वाटर, ठीक, वी कैन नॉट से गिव मी आ वाटर, राइट, वाटर अकेले आ सकता है, बट अगर हमने कहा ग्लास, गिव मी ग्लास ऑफ वाटर, तो गलत हो जाएगा। ग्लास क्योंकि अब काउंटेबल हो गया ना, सिंगुलर काउंटेबल हो गया, ए लगाना कंपल्सरी है, गिव मी आ ग्लास ऑफ वाटर। एक बार फिर से बता दूं, डिटर्मिनर्स एक अम्ब्रेला नेम है उन सारे वर्ड्स के लिए जो नाउन्स को क्वालिफाई करते हैं, ये इंडिकेट करने के लिए कि वो किस इंडिविजुअल या किस ग्रुप से बिलोंग करता है या किस कॉन्टेक्स्ट में वो नाउन यूज किया जा रहा है सेंटेंस में। एक्सप्लेनेशन आपको मेरा कैसा लगा, दूसरों से अलग हटके लगा कि नहीं लगा, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। नए हो अगर आप तो सब्सक्राइब करो फॉर सच मोर वीडियोस, शेयर करो, लाइक करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।